नमस्कार, वेलकम टू एडुस्फेयर। ईरान ने भारत के लिए अपना एयर स्पेस ओपन कर दिया है ताकि भारतीय स्टूडेंट्स इंडिया जा सकें। हम लोगों ने ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया है, जो कि इजराइल और ईरान में जो भी इंडियन स्टूडेंट्स फंसे हैं उसको इंडिया इवैक्यूएट किया जाए। अब बात चल रही है कि नेपाल हो गया है और आसपास के जो भी देश हैं उनके स्टूडेंट्स को भी इंडिया इवैक्यूएट करेगा। भारत के लिए ये जेस्चर ईरान का काफ़ी स्पेशल है। आइए आर्टिकल देखते हैं। मोर इंडियंस स्टूडेंट्स रिटर्न टू दिल्ली आफ्टर ईरान ओपन इट्स एयर स्पेस। ऐसे वेरियस न्यूज़ आउटलेट में इस तरह के आर्टिकल्स दिखेंगे। ऑपरेशन सिंधु, इंडिया ने जो लॉन्च किया ईरान लिफ्ट एयर स्पेस बैन टू इवैक्यूएट 1000 इंडियन एमिड कॉन्फ्लिक्ट, 3 प्लेन फ्लाइंग आउट विथ रेस्क्यू। और भी ऐसे प्लेन्स अभी जाने बाकी हैं और वहाँ से अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि इंडिया में आना बाकी है। ये ऑपरेशन जारी रहेगा अभी इंडिया और इजराइल में। इससे पहले हम लोग बात करते हैं कि इजराइल और ईरान वॉर अपडेट में जो कि ईरान एक्सपेक्ट कर रहा है इंडिया जो है कि कंडेम करेगा इजरायली मिलिट्री को अगेंस्ट जो इजराइल ने ईरान पे वॉर डिक्लेयर कर रखी है। इसके अगेंस्ट ईरान एक्सपेक्ट कर रहा है इंडिया से कि इंडिया इजराइल की निंदा करेगा। हाल ही में ईरान के इन्वॉय ने इंडिया के लिए एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जो हेडलाइंस बन गया है कि इंडिया मस्ट हेल्प ईरान। क्या ये एक डिप्लोमेटिक रिक्वेस्ट थी या फिर प्रेशर टैक्टिक, और इसमें इंडिया का इंटरेस्ट क्या है? चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं। हाल ही में न्यू दिल्ली में तैनात ईरान के जो एम्बेसडर हैं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा इंडिया शुड सपोर्ट ईरान इन रेसिस्टिंग वेस्ट प्रेशर एंड डिफेंडिंग रीजनल स्टेबिलिटी। ये स्टेटमेंट आया है जब वेस्ट एशिया में टेंशन्स काफ़ी हाई है। इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट अपने पीक पर है। क्या कहना चाह रहा है ईरानियन इन्वॉय? इंडिया एक पुराना दोस्त है ईरान का। चाबार पोर्ट प्रोजेक्ट और एनर्जी डील्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ईरान चाह रहा है कि इंडिया न्यूट्रल ना रहे बल्कि सपोर्टिव स्टांस ले। इजराइल और ईरान के बीच रिसेंट ड्रोन एयर मिसाइल्स अटैक ने पूरी दुनिया का अटेंशन खींच लिया है। इजराइल ने, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, अभी कुछ दिनों से ईरान पे काफ़ी हैवी बॉम्बिंग स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक वगैरह जो भी कर रहा है। ईरान ने रिटेलिएट एक्शन भी लिया है। इसके बावजूद ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सीज ग्रुप ईरान का स्टैंड को सपोर्ट करते हैं, सेल्फ डिफेंस अगेंस्ट जायोनिस्ट एग्रेशन। इस बीच अगर इंडिया किसी एक साइड फेवर में ओपनली आता है तो उसके डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो सकते हैं। इंडिया और ईरान के रिलेशंस काफ़ी गहरे रहे हैं लेकिन कॉम्प्लेक्स भी पोस्ट, जैसे कि 1990 में जब इंडिया ने ईरान के साथ काफ़ी इकोनॉमिक टाइज बिल्ड किया था। जैसे चाबार पोर्ट पे इंडिया गेटवे टू सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करेगा। चाबार पोर्ट के थ्रू इंडिया को एनर्जी ट्रेड वगैरह हो गया। जैसे इंडिया वाज वंस द सेकंड लार्जेस्ट बायर टू ऑफ ईरानियन ऑयल का। पर्शियन इन्फ्लुएंस, लिटरेचर, लैंग्वेज, शेयर्ड हेरिटेज, बाकी बहुत सारे ऐसे जो हैं इंडिया का ईरान के साथ रिलेशंस हैं। लेकिन यूएस सैंक्शंस के बाद इंडिया ईरान का तेल लेना बंद कर दिया था, जिसका तेहरान को अभी भी रिग्रेट है। आपको याद होगा कि इंडिया ने इजराइल के साथ भी टाइज काफ़ी मजबूत किए थे। पीएम मोदी ने 2017 में इजराइल विजिट किया था। पहली बार किसी इंडियन पीएम ने इजराइल को विजिट किया था। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर ईरान इंडिया से हेल्प मांग रहा है तो क्या इंडिया ओपन सपोर्ट कर सकता है? इजराइल हमेशा से इंडिया को हाईटेक डिफेंस और सर्वेलेंस सिस्टम देता आया है। ईरान से टाइज भी स्ट्रेटजिक है लेकिन यूएस प्रेशर को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर इंडिया ओपनली ईरान के फेवर में आता है तो यूएस और वेस्टर्न ब्लॉक से सैंक्शंस का खतरा हो सकता है। लेकिन अगर इंडिया न्यूट्रल भी रहता है तो ईरान से दूरी बढ़ सकती है। अब देखेंगे ऑयल प्राइस, जो है कि ईरान के सैंक्शंस से क्रूड ऑयल सप्लाई इम्पैक्ट हो सकती है। इंडिया जैसा एनर्जी डिपेंडेंट नेशंस डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है। INSTC या इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का भी फ्यूचर अनसर्टेन हो जाएगा। रशिया, ईरान, इंडिया के ट्रायंगल भी डिस्टर्ब हो सकता है। तो सवाल ये है कि शुड इंडिया हेल्प ईरान? मेरा एनालिसिस ये कहता है कि
इंडिया को नॉन अलाइन स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। डायलॉग डिप्लोमेसी इनकरेज एंड रीजनल पीस। चवार पोर्ट पर फोकस होना चाहिए और रीजनल एक्सेस और चाइना को बैलेंस करना है। बैकडोर डिप्लोमेसी, ईरान के ग्रीवियांसेस को समझे बिना हेडलाइंस बनाए। एक बैलेंस अप्रोच ही इंडिया के लिए बेस्ट रहेगी, स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी को प्रिजर्व करते हुए। दोस्तों, वेस्ट एशिया के इस वोलेटाइल एनवायरनमेंट में इंडिया के हर डिसीजन का ग्लोबल इम्पैक्ट होगा। ईरान का ये बोल्ड स्टेटमेंट, इंडिया मस्ट हेल्प ईरान, एक डिप्लोमेटिक टेस्ट है भारत के लिए। आपका क्या मानना है? क्या इंडिया ओपनली ईरान का सपोर्ट करे? कमेंट में लिखिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और एडोस्फेयर को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।